कंचा आंब वर्षकु थरे मिले सेतिपई मो मतरे मन भरी खाई नेबा कथा। आज आम गोटे स्पेशल मसला दे पूरा भोजी स्टाइल बनेबा। बास्ना और स्वाद पूरा भोजी रे होतुबा खटा परी बिना पियाज रसुण रे बनेबा। जे कोनोसी पूजा व्रत दिन रे अरुआ भात सहित खाई परिबे। टेस्ट पूरा मंदिर खटा परी लागिबो। एठी खटार टेक्सचर आउ कलर देखि जानि परथुबे खटा केते डेलीशियस हेछि बोली। वीडियो भल लगिले वीडियो को लाइक करंतु, निश्चय गोटे शेयर करंतु। चैनल जदि नुआ अछंती तळे थिबा ब्लैक कलर सब्सक्राइब बटन रे प्रेस करी प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करंतु। नुआ नुआ वीडियो रा नोटिफिकेशन पाइबा पई बेल आइकन रो ऑल ऑप्शन रे प्रेस करंतु। जय जगन्नाथ। मु सस्मिता आपण समस्तन को स्वागत करूछि सस्मिता स्टार किचन को। सुआदिया आंब खटा बनेबा पई एठी मु नेछि 700 ग्राम रो फ्रेश आंब। छोटो बड़ो जेकोसी साइज आंब नहीं पारे, किंतु टिके फ्रेश आंब नेबे। फ्रेश आंबरू खटा खाइबा पई भल लागे। प्रथमे आंब को गोटा पानी रे धोई नेबा, तापरे गोटे सफा कपड़ा रे पोछि नेबा। आंबरू जेकोसी जिंस बनेबे प्रथमे गोटा पानी रे धोई नेबे, तापरे सफा कपड़ा रे पोछि नेबे, तापरे आंब को काटिबे। एबे चलंतु आमे आंब को काटिबा। प्रथमे मझिरे दुई फाळ करी काटिबा, तापरे भितरे थिबा कोइली बा टाकुआ को बाहर करिबा, तापरे आंब को आमे लंबा पीसेस रे काटिबा। साधारणतः भोजी रे एमिति लंबा पीसेस रे काटा जाए। एमिति काटिले खटा रे बेसी घांटिबो नाही, खटा देखिबा पई भल लागिबो। आपण एमिति लंबा काटि परिबे, नहले मझिरु दुई फाळ करी काटि नै परिबे। जेमिति पसंद सेमिति काटि नै परिबे। मते लंबा पसंद, सेति पई मु लंबा रखिली। आंबो टिके टाण हेले खटा रे बेसी घांटिबो नाही। चलंतु खटा बनेबा स्टार्ट करिबा। कढ़ई गरम करी 2 चामच रिफाइन तेल गरम करिबा। जेहेतु बिना पियाज रसुण रे बनेबा सेतिपई रिफाइन तेल देली। तेल गरम हिजिबा परे गोटे छोट चामच पंच फुटण देबा, गोटे तेजपत्र, 2टी सुखिला लंका। एई लंका बेसी राग न थाए, देखिबा पई भल लागे। तापरे फुटण को तेल रे भल भाबरे फुटेबा। फुटण फुटी जिबा परे 1.5 इंच पाखापाखी अदा, गोटे कंचा लंका को आमे छेची की देबा। बेस किछि भृसंग पत्र, ता सहित 2-3 पिंच हिंगु देबा। भृसंग पत्र हिंगु निहाती देबे, खटारे बहुत बढ़िया बास्ना आसीबो। तापरे मीडियम फ्लेम रे केवल 1-2 मिनिट पर्यंत अदा को हल्का भाजिबा। बेसी समय भाजिले अदा पिता लागिबो। तापरे काटी रखितिबा आंब को देबा, टिके आमे गळै नेबा। एबे आंब रे आमे स्वाद अनुसार लूण देबा, आधा छोट चामच हळदी गुंड देबा। खटारे भल कलर पई गोटे छोट चामच काश्मीरी लंका गुंड देबा। राग पई गोटे कंचा लंका देइछु, परे मसला रे सुखिला लंका भी व्यवहार करिवो। एबे लो टू मीडियम फ्लेम रे 2-3 मिनिट पर्यंत आंब को टिके भाजिबा, जहा द्वारा अदा भृसंग पत्र हिंगुर बास्ना आंब भितर को आसीजिवो। आंबर कंचा पानी भी मरीजिवो। तापरे आंब को सिझिबा पई केवल आधा कप पानी देबा, जमा अधिक पानी देबे नाही। एई स्टेज रे जदि आपन पाखरे आंब कसी अदा थिबो, 1 इंच पाखापाखी अदा को कोरिकी देबे। बहुत बढ़िया टेस्ट आसीबो। जदि न थिबो सेमिति बनेबे। तापरे सब जिंस को गळै नेबा। एबे लो टू मीडियम फ्लेम रे 4-5 मिनिट कभर करिबा, जहा द्वारा आंब टिके सिझि जिवो। से भितरे चलंतु खटा पई स्पेशल मसला बनेबा। गोटे छोटो पैन रे गोटे छोट चामच कंचा धनिया, गोटे छोट चामच कंचा जीरा, गोटे छोट चामच कंचा पान मधुरी, ता सहित अल्प किछि मेथी दाना। मेथी अल्प देबे, बेसी देबे नाही, नहले पिता लागिवो। राग पई 1-2टी सुखिला लंका। तापरे लो फ्लेम रे आमे मसला को भाजिबा। आज आमे भोजी स्टाइल रे खटा बनेबा। सेतिपई गोटे गुजराती, छोट खंडे दालचीनी, 3टी लवंग देबा। भोजी खटारे अल्प गरम मसला दिया जाए, सेतिपई भोजी खटार टेस्ट पूरा अलगा आसे। तापरे लो फ्लेम रे केवल 1-2 मिनिट पर्यंत मसला को हल्का भाजिबा, बेसी पोड़िबे नाही। मसला हल्का भाजी जिबा परे आमे गैस रो फ्लेम बंद करिबा। तापरे गोटे छोट चामच हळदिया सोरिष देबा। आपण कळा सोरिष भी देई परिबे। गोटे छोट चामच कसूरी मेथी पत्र देबा। गैस रो फ्लेम बंद कर सारिबा परे सोरिष देई भाजिले सोरिष पिता लागिबो नाही, आउ कसूरी मेथी पत्र जमा पड़िबो नाही। से गरम पैन रे आउ 1-2 मिनिट पर्यंत सब जिंस को हल्का भाजिबा। मसला को हल्का भाजिले मसलार बास्ना रहिबो। तापरे बाहर को आनी ठंडा करिबा। ठंडा हैला परे ग्राइंडर जार रे देई आमे फाइन पाउडर बनेबा। मसला टिके खदड़ रहिले चलिबो। टिके खदड़ रहिले खटारे देखिबा पई भल लागिबो, बास्ना भी बहुत बढ़िया आसीबो। किंतु बेसी खदड़ रखिबेनी, नहले सोरिष पिता लागिबो। एबे आम रेडी ही गला स्पेशल खटा मसला। सेपटे चलंतु आंब को चेक करिबा।
4-5 ମିନିଟ୍ ପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତିକି ଆମେ ପାଣି ଦେଇଥିଲେ ପାଣି ଟିକେ କମି ଯାଇଛି। ଆମ୍ବକୁ ଚେକ୍ କରିବା। ଆମ୍ବ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଖାପାଖି 50-60% ସିଝି ଯାଇଛି। ଆମ୍ବରୁ ଏଇ କଞ୍ଚା ପାଣି ମରିଯିବା ପରେ ଆମେ ଖଟାରେ ମିଠା ପାଇଁ ଗୁଡ଼ କିମ୍ବା ଚିନି ଦେବା। 700 ଗ୍ରାମ ଆମ୍ବ ପାଇଁ ଏଠି ମୁଁ 350 ଗ୍ରାମର ଗୁଡ଼ ଦେଲି। ଯେତିକି ଆମ୍ବ ନେବେ ତାର ଅଧା ଗୁଡ଼ କିମ୍ବା ଚିନି ଦେବେ। ନହେଲେ ଆମ୍ବକୁ ଟିକେ ଚାଖି ଦେବେ, ଆମ୍ବ କେତେ ଖଟା ଅଛି ସେଇ ହିସାବରେ ଗୁଡ଼ କିମ୍ବା ଚିନି ଦେବେ। ତାପରେ କେବଳ ଅଧା କପ୍ ପାଣି ଦେବା, ଗୁଡ଼ ମେଲ୍ଟ ହେଇଯିବ। ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଏବେ ଲୋ ଟୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଆଉ 4-5 ମିନିଟ୍ କଭର୍ କରିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଗୁଡ଼ ମେଲ୍ଟ ହେଇଯିବ, ଆମ୍ବ ବି ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିଯିବ। ଆଉ 4-5 ମିନିଟ୍ ପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁଡ଼ ଆମର ମେଲ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ଆମ୍ବ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସିଝି ଯାଇଛି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ୍ବ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝି ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଘାଣ୍ଟି ନାହିଁ। ଖଟାରେ ଝୋଳ ଦେଖନ୍ତୁ ଏତିକି ବହଳିଆ ଅଛି। ଖଟା ମସଲା ଦେଲା ପରେ ଦେଖିବେ ଝୋଳ ଆଉ ଟିକେ ବହଳିଆ ହେଇଯିବ। ଏବେ ଅଳ୍ପ କିଛି କାଜୁ ଆଉ କିସମିସ୍ ଦେବା। ସାଧାରଣତଃ ଭୋଜିରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଦିଆଯାଏ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଦେବେ, ନଦେଲେ ବି ଚଳିବ। ତାପରେ ଆମେ ବନେଇଥିବା ଖଟା ମସଲାରୁ କେବଳ 2 ଛୋଟ ଚାମଚ ମସଲା ଦେବା। ବଳକା ମସଲା ରଖିବେ, ପରେ ଯେତେବେଳେ ଖଟା ବନେଇବେ ଏଇ ମସଲାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। 700 ଗ୍ରାମ ଆମ୍ବ ପାଇଁ ମୁଁ 2 ଚାମଚ ମସଲା ଦେଲି। ଆପଣମାନେ ଆମ୍ବର ପରିମାଣକୁ ଦେଖି ମସଲା ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଶେଷରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଜିନିଷ ଦେବା, ଅଳ୍ପ କିଛି କଳା ଲୁଣ। ଶେଷରେ ଅଳ୍ପ କଳା ଲୁଣ ଦେଲେ ଖଟାର ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସେ। ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଏବେ ଲୋ ଟୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ 2-3 ମିନିଟ୍ କଭର୍ କରିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଶେଷରେ ଦେଇଥିବା ଖଟା ମସଲାର ଫ୍ଲେଭର ଖଟା ଭିତରକୁ ଆସିଯିବ। ଆଉ 2-3 ମିନିଟ୍ ପରେ ଏଠି ଆମ ଖଟାର ଫାଇନାଲ ଲୁକ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଟେମ୍ପଟିଂ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆମ୍ବ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝି ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଘାଣ୍ଟି ନାହିଁ। ଖଟାରେ ଆମ୍ବ ଏମିତି ରହିଲେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗିବ, ଖାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଲାଗିବ। ଝୋଳ ଏତିକି ବହଳିଆ ରଖିବେ। ଖଟା ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ଝୋଳ ଆଉ ଟିକେ କମିଯିବ। ଆପଣମାନେ ଏଇ ପ୍ରୋସେସରେ ବନାନ୍ତୁ। କେମିତି ଲାଗିଲା ନିହାତି ମୋତେ କମେଣ୍ଟସ୍ କରି ଜଣାଇବେ। ତାହେଲେ ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ନୂଆ ରେସିପିରେ। ଧନ୍ୟବାଦ।